मूवी की शुरुआत होती है वर्नन टाउन से और हमें बताया जाता है कि 35 साल पहले हैलोवीन के दिन 3 लड़कियों का मर्डर बहुत ही ब्रूटली तरीके से कर दिया गया था। उन तीनों लड़कियों का नाम था स्टीफनी, मैरिना और हेदर। इन तीनों लड़कियों का मर्डर एक मास्क पहने किलर ने कर दिया था, वो भी 16 बार चाकू से स्टैब करके। इसीलिए उस किलर को स्वीट 16 के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इन तीनों लड़कियों के मर्डर के बाद वो किलर पूरी तरह से गायब हो गया और वो किलर ना ही कभी भी पकड़ा गया। किसी को नहीं पता लगा कि वो किलर कहाँ गायब हो गया। इसके बाद 35 साल बाद हमें वर्नन टाउन में एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम क्रिस होता है। क्रिस हैलोवीन के दिन अपने पॉडकास्ट के जरिए वर्नन टाउन के लोगों को ये सब बता रहे होते हैं कि किस तरह से उस किलर ने 3 लड़कियों को ब्रूटली मार दिया था। साथ ही हम देख पाते हैं कि ज्यादातर लोगों ने उस किलर के जैसा भेष बना रखा था, वो इसीलिए क्योंकि आज हैलोवीन होता है। इसके बाद हमें एक जेमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी वहाँ पर जेमी के पेरेंट्स आते हैं। उसकी मॉम का नाम होता है पैम और उसकी डैड का नाम ब्लेक होता है। जेमी की मॉम पैम उसे हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए मना कर रही होती हैं क्योंकि आज से 35 साल पहले हैलोवीन के ही दिन स्टीफनी, मैरिना और हेदर का मर्डर कर दिया गया था। साथ ही हम जान पाते हैं कि स्टीफनी, मैरिना और हेदर ये तीनों पैम और ब्लेक की दोस्त थी। दरअसल ये सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इसी टाउन में रहते थे। जेमी अपनी मॉम से पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगती है और उन्हें बोलती है कि मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में कराटे आते हैं और जेमी यहाँ पर किसी तरह अपनी मॉम को कन्वेंस कर लेती है। इसके बाद जेमी के डैड ब्लेक उसे छोड़ने के लिए उसकी दोस्त के घर पर जाते हैं जिसका नाम एमिलिया होता है। वहाँ पर एमिलिया की मॉम भी होती है जिनका नाम लॉरेन होता है और यहाँ पर लॉरेन को ब्लेक भी जानते थे क्योंकि ब्लेक और लॉरेन एक ही स्कूल में थे। खैर इसके बाद ब्लेक जेमी और एमिलिया को हैलोवीन पार्टी में छोड़ने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पैम को देखते हैं जो कि घर पर अकेली होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने स्वीट 16 किलर के जैसा मास्क पहना हुआ होता है। पैम को ऐसा लग रहा था कि हैलोवीन है इसीलिए कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तभी वो किलर पैम पर हमला कर देता है। पैम भी उस किलर से मुकाबला करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो किलर पैम को 16 बार चाकू स्टैब कर देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रिपोर्टर क्रिस सबको बता रहे होते हैं कि स्वीट 16 किलर अब शायद वापस आ चुका है। वहीं जेमी अपनी मॉम को खोकर पूरी तरह से टूट जाती है, उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शेरिफ कारा जेमी से पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि मर्डर के समय ब्लेक कहाँ पर थे। जेमी शेरिफ कारा को बताती है कि मेरे डैड मुझे पार्टी में छोड़ने के लिए गए थे। साथ ही शेरिफ कारा उसे बताती है कि हमें पैम के मोबाइल फोन से पता चला है कि रिपोर्टर क्रिस और पैम आपस में बातें करा करते थे। क्या उन दोनों में कोई अफेयर था, जिस पर जेमी कारा पर भड़क जाती है। इसके बाद जेमी अपनी दोस्त एमिलिया से मिलने के लिए आती है जहाँ पर एमिलिया साइंस फेयर के लिए टाइम मशीन बना रही थी। एमिलिया जेमी से कहती है कि लगभग टाइम मशीन बन चुकी है लेकिन इसमें अभी कोई कमी है। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि असल में टाइम मशीन का आइडिया एमिलिया की मॉम लॉरेन का था लेकिन वो उसे किसी कारणवश बना नहीं पाई थी। तभी जेमी टाइम मशीन पर तारीख देखती है कि 27 अक्टूबर 1987 और ये वही दिन था जब पहला मर्डर हुआ था। जेमी को एक आइडिया आता है कि अगर वो पास्ट में जाकर उस किलर को रोक ले तो कोई भी मर्डर होगा ही नहीं, साथ ही पैम का भी मर्डर नहीं होगा। इसके लिए एमिलिया भी एग्री करती है। इसके बाद जेमी अपने घर पर आकर क्रिस का पॉडकास्ट देखने लगती है और इसके अगले दिन जेमी क्रिस से मिलती है। क्रिस जेमी को बताता है कि मेरा और पैम का कोई भी अफेयर नहीं चल रहा था, बल्कि पैम भी स्वीट 16 किलर को पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वो और मैं कनेक्टेड थे। तभी क्रिस जेमी को एक नोट देते हैं जो कि उन्हें पैम ने दिया था, जिसमें किलर ने लिखा होता है कि अगला नंबर पैम का होगा। जेमी को समझ में नहीं आता कि आखिर किलर उसकी मॉम को क्यों मारना चाहता था। इसके बाद रात होने पर जेमी साइंस फेयर में जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त एमिलिया भी होती है। जेमी एमिलिया को उस नोट के बारे में बताने लगती है लेकिन तभी पीछे से स्वीट 16 किलर आ जाता है और वो जेमी पर हमला कर देता है। जेमी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह टाइम मशीन में आकर छिप जाती है लेकिन वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है जो कि चाकू से जेमी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसी बीच वो चाकू टाइम मशीन की स्क्रीन में घुस जाता है और तभी अचानक से टाइम मशीन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है जिससे जेमी सीधा पास्ट में चली जाती है और ये वक्त होता है 1987 और अब जेमी यहाँ से सीधा अपनी मॉम पैम के हाई स्कूल आ जाती है। जेमी रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि वो एक एक्सचेंज स्टूडेंट है जिससे जेमी को एडमिशन मिल जाता है और वो सीधा स्पोर्ट क्लास ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर वो देखती है अपनी मॉम पैम को। जेमी देखती है कि पास्ट में उसकी मॉम पैम का बिहेवियर काफी ज्यादा र्यूड और बोल्ड किस्म का था। साथ ही पैम की स्टीफनी, हेदर और मैरिना के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये सब मिलकर बाकी सभी लड़कियों को बुली किया करती थी। इसके बाद जेमी पैम के पास आकर बात करने की कोशिश करती है जहाँ पर जेमी को पता चलता है कि आज स्टीफनी का बर्थडे है और आज के ही दिन स्टीफनी का मर्डर हुआ था। जेमी पैम को पार्टी कैंसिल करने को बोलती है क्योंकि अगर पार्टी नहीं होगी तो कोई मर्डर भी नहीं होगा, लेकिन पैम जेमी की एक भी नहीं सुनती और उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। जेमी एक पुलिस ऑफिसर के पास आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि शेरिफ कारा के डैड होते हैं। जेमी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि आज रात पार्टी में एक लड़की का मर्डर होने वाला है, लेकिन वो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते।
इसके बाद जेमी एमिलिया की मॉम लॉरेन से मिलती है और उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर फ्यूचर से आई हूँ। और यहाँ पर जो लॉरेन होती है उन्हें जेमी की बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि लॉरेन ने टाइम मशीन के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। जेमी लॉरेन को बोलती है कि मैं 1987 में इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे होने वाले मर्डर्स को रोकना है और उनमें से एक मर्डर मेरी मॉम पैम का भी है। इसके बाद जेमी लॉरेन को टाइम मशीन दिखाती है और उन्हें बोलती है कि ये टाइम मशीन फ्यूचर में आपकी बेटी एमिलिया ने बनाई थी, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो रही थी और जैसे ही किलर का चाकू इसमें लगा तो ये एक्टिवेट हो गई। जिस पर लॉरेन उसे बताती है कि टाइम मशीन में एक मेटल कंडक्टर की कमी थी और किलर का चाकू ही मेटल कंडक्टर बन गया। वहीं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेक जेमी के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, साथ ही शेरिफ कारा भी जेमी को ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर एमिली आकर बताती है कि टाइम मशीन का यूज करके जेमी 1987 में जा चुकी है, लेकिन कोई भी एमिलिया की बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद सीन वापस से 1987 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर लॉरेन जेमी को स्टीफनी की पार्टी में लेकर आती है। जेमी पार्टी में अपने यंग प्रिंसिपल डग, कोच रैंडी और शेरिफ कारा को देखती है, लेकिन रैंडी और कारा जेमी, लॉरेन और डग को पार्टी में नहीं आने देते। इसीलिए जेमी और लॉरेन ये दोनों के दोनों पीछे के रास्ते से पार्टी में घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डग होता है वो बाहर ही रह जाता है। जेमी पार्टी में यंग ब्लेक को देखती है जो कि फ्यूचर में उसके डैड बनेंगे। जेमी को पैम, मैरिना और हैदर भी मिल जाती है। जेमी उनसे कहती है कि आज रात स्टीफनी का मर्डर होने वाला है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ रहना होगा ताकि तुम उसकी जान बचा सको। लेकिन यहाँ पर जो पैम होती है वो उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और अब इसीलिए जेमी स्टीफनी को ढूंढने लगती है। क्रिस के पॉडकास्ट के जरिए जेमी को पता चलता है कि स्टीफनी का मर्डर गैराज में हुआ था, लेकिन हम स्टीफनी को एक दूसरे लड़के के साथ बेडरूम के अंदर देखते हैं और जब थोड़ी देर बाद स्टीफनी वॉशरूम से जाकर बाहर आती है तो वहाँ से वो लड़का जा चुका था, लेकिन तभी पीछे से वो किलर आकर स्टीफनी को बुरी तरह से मार देता है और जेमी और पैम उसकी डेड बॉडी देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। यहाँ पर जेमी को पता चलता है कि असल में स्टीफनी का मर्डर गैराज में होने वाला था, लेकिन जेमी के टाइम में पीछे आने से पास्ट में थोड़े बहुत बदलाव हो गए। इसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। स्टीफनी की मौत से पैम पूरी तरह से टूट जाती है तो जेमी और लॉरेन ये दोनों उसे कंफर्ट करती हैं और उसे सहारा देती हैं। पैम जेमी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि स्टीफनी का मर्डर होने वाला था। जेमी उसे बताती है कि मेरे पास साइकिक पावर्स हैं, मुझे फ्यूचर दिख जाता है। साथ ही जेमी उसे ये भी बताती है कि अगला मर्डर मैरिना का होने वाला है और इसके बाद हैदर का, लेकिन अब हमें किसी भी तरह उस किलर को मर्डर करने से रोकना होगा। वहीं हम देखते हैं कि प्रेजेंट में एमिलिया एक दूसरी टाइम मशीन बना रही होती है। तभी वहाँ पर क्रिस आकर एमिलिया को बताता है कि स्टीफनी का मर्डर गैराज में हुआ था, लेकिन अब प्रूफ के अकॉर्डिंग उसका मर्डर बेडरूम में हुआ है। जिस पर एमिलिया उसे बताती है कि जेमी के वक्त में पीछे जाने से पास्ट पूरी तरह से बदल गया है। तभी क्रिस को स्टीफनी की पार्टी वाली फोटोज में जेमी नजर आती है, जिससे क्रिस भी ये बात समझ जाता है कि जेमी पास्ट में जा चुकी है। साथ ही जेमी ने एमिलिया के लिए एक मैसेज भी छोड़ा होता है कि अगर उसे टाइम मशीन को एक्टिवेट करना है तो उसे एक मेटल कंडक्टर का यूज करना होगा। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है 1987 में, जहाँ पर जेमी और लॉरेन ये दोनों के दोनों हाई स्कूल आते हैं। जेमी वहाँ पर पैम, मैरिना और हैदर से बोलती है क्यों ना हम तीनों कहीं पर घूमने के लिए चले, जिस पर मैरिना जेमी से कहती है कि मेरे पेरेंट्स का एक केबिन है, क्यों ना हम तीनों वहाँ पर चले। इसके लिए जेमी मान जाती है। तभी वहाँ पर एक टीचर आता है जो कि जेमी का पार्टनर एक डैन नाम के लड़के को बनाता है। इसके अगले दिन जेमी पैम, मैरिना और हैदर के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। जेमी पैम से डैन के बारे में पूछती है कि वो कैसा लड़का है। पैम उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा झगड़ता रहता है, जिसके लिए वो जेल भी जा चुका है। इसके थोड़ी देर बाद ये सब के सब उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं। तभी जेमी देखती है कि ये वही कैबिन है जहाँ पर मैरिना का मर्डर होने वाला है और तभी वहाँ पर ब्लेक, रैंडी और कारा भी आ जाते हैं। रात को ये सब काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जेमी होती है उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। जेमी सबको अंदर चलने के लिए बोलती है, बाकी सब अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रैंडी होता है वो जेमी को बाहर ही बंद कर देता है। इसके थोड़ी देर बाद जेमी किलर को घर के अंदर देखती है और किलर हैदर के रूम में होता है। हैदर किलर से अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन किलर उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। तभी ब्लेक, रैंडी और बाकी सब किलर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किलर इन सब पर भारी पड़ जाता है और उसके बाद वो किलर वहाँ से भाग जाता है। जेमी यहाँ पर समझ जाती है कि उसके वक्त में पीछे आने से पास्ट बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर मैरिना को मरना था, ना कि हैदर को। इसके बाद पुलिस इन सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है, जहाँ पर ब्लेक कारा पर ब्लेम लगाने लगता है। इसके बाद लॉरेन जेमी को टाइम मशीन का प्रोटोटाइप दिखाती है। तभी जेमी की नजर डैन पर पड़ती है। जेमी को यहाँ पर लगता है कि डैन ही किलर है। जेमी डैन का पीछा करती है और उसकी वैन में जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं। तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और जेमी को पता चलता है कि डैन बहुत ही ज्यादा फट्टू टाइप का लड़का है, यानी कि वो तो किलर हो ही नहीं सकता। तभी इसी बीच वहाँ पर डग भी आ जाता है और डग उनसे कहता है कि मैं कराटे में एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए तुम्हें किसी भी किलर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लास के बाद लॉरेन जेमी को बताती है कि ये सिर्फ एक टाइम मशीन का प्रोटोटाइप है, इसीलिए टाइम मशीन को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए एक पावर हाउस की जरूरत पड़ेगी। तभी ये दोनों एक झूले को देखते हैं और तय करते हैं कि ये उस झूले को पावर हाउस बना देंगे। इसके बाद लॉरेन झूले के अंदर आकर टाइम मशीन फिक्स कर देती है। वहीं हम जेमी को देखते हैं जो कि बाकी सभी के साथ मिलकर किलर को पकड़ने का प्लान बनाती है। ये सब प्लान बनाते हैं कि ये सब के सब
सब हॉरर हाउस में जाकर छिप जाएंगे और जैसे ही किलर मैरिना को मारने के लिए आएगा तभी ये सब किलर को पकड़ लेंगे और इसके बाद ये सब के सब पूरी तैयारी करके हॉरर हाउस में जाकर छिप जाते हैं और तभी किलर मैरिना को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन किलर छिपी हुई जेमी को देख लेता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। रैंडी और ब्लेक ये दोनों के दोनों भी किलर पर अटैक कर देते हैं और उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किलर यहाँ पर इन सब पर भारी पड़ रहा था। किलर मैरिना को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से कारा आकर किलर को ही मार देती है और जैसे ही ये किलर का मास्क उतारते हैं तो ये पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि किलर कोई और नहीं बल्कि डग होता है। तभी जेमी को डग के गले से एक ट्रिश नाम की लड़की का लॉकेट मिलता है और ट्रिश डग की गर्लफ्रेंड थी। ट्रिश को स्टीफनी, मैरिना और हेदर ये तीनों की तीनों बहुत ज्यादा बुली किया करती थी और ऐसे ही उन्होंने एक दिन ट्रिश को बहुत ही ज्यादा बुली किया और उसे काफी ज्यादा शराब पिला दी और इसके बाद उन्होंने उसे नशे की हालत में ड्राइविंग करने के लिए मजबूर किया, जिससे ट्रिश एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से मारी गई और इसीलिए ही डग उनसे ट्रिश की मौत का बदला ले रहा था। तभी पैम जेमी से बोलती है कि जब ट्रिश का एक्सीडेंट हुआ था तो वो तो वहाँ पर थी भी नहीं। तभी जेमी पैम को वो नोट निकाल कर देती है और उससे बोलती है तो फ्यूचर में किलर तुम्हें क्यों मारना चाहता था। इसी बीच वहाँ पर लॉरेन आती है और जेमी को बताती है कि टाइम मशीन एक्टिवेट हो चुकी है और तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा किलर आकर मैरिना की गर्दन काट कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे मैरिना की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तभी लॉरेन कहती है कि डग तो मर चुका है, तो शायद ये दूसरा किलर कहीं और से नहीं बल्कि फ्यूचर से आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरेन अपनी बेटी एमिलिया को बेहोश पाती है, साथ ही टाइम मशीन को किसी ने यूज किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से 1987 में, जहाँ पर कारा उस दूसरे किलर की तरफ गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वो किलर बाहर निकलकर रिपोर्टिंग कर रही क्रिस के डैड को बुरी तरह से मार देता है। वहीं लॉरेन जेमी को वापस से फ्यूचर में जाने के लिए बोलती है और टाइम मशीन ऑन करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वो किलर भी अंदर आ जाता है। इससे पहले कि किलर जेमी को नुकसान पहुंचाता, वहाँ पर पैम आकर उस किलर पर अटैक कर देती है। जेमी और पैम उस किलर से लड़ने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो किलर पैम को घायल कर देता है, जिससे पैम सीधा टाइम मशीन से बाहर गिर जाती है और तभी इसी दौरान उस किलर का मास्क भी निकल जाता है और जेमी ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि क्रिस होता है, जो कि फ्यूचर से यहाँ पर एमिलिया की टाइम मशीन यूज करके आया था। क्रिस यहाँ पर रिवील करता है कि उसी ने ही फ्यूचर में पैम का मर्डर किया था, साथ ही वो नोट भी पूरी तरह से नकली था। क्रिस ने ऐसा इसीलिए किया ताकि स्वीट 16 किलर की दहशत लोगों के मन में बनी रहे और उसका पॉडकास्ट चलता रहे, जिससे वो काफी ज्यादा पैसे कमा रहा था। यहाँ तक कि क्रिस ने अपनी डैड को भी मार दिया था और अब क्रिस जेमी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेमी एक नेल गन से क्रिस को शूट कर देती है, जिससे एक्सीडेंटली क्रिस बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद जेमी वापस से फ्यूचर में आती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर जेमी अपनी मॉम को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जेमी वहाँ पर लॉरेन और एमिलिया से भी मिलती है। जेमी के पास्ट में जाने से पास्ट पूरी तरह से बदल गया था, यहाँ तक कि अब जेमी का एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि जेमी ही था। और यहाँ पर जो जेमी होती है अब उसका नाम कोलेट हो चुका होता है। और इसी के साथ ही मूवी जिसका नाम है टोटली किलर, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में एक अच्छी स्टोरी के साथ टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट का बहुत ही अच्छा यूज किया गया है। तो आप मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।